हमारी लड़ाई उस बीमारी के ख़िलाफ़ है जिसका नाम करप्शन है, और हम यही चाहते हैं कि करप्शन का ख़ात्मा हो। और सुप्रीम कोर्ट से आज हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से करप्शन का जनाजा निकले और धूम से निकले, इसलिए कि करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकता है। हमारी ये सारी लड़ाई ये तासुब की नहीं है, ये इंसाफ के लिए है। और शुरू से मैं यही कहता चला आ रहा हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए, और करप्शन के ख़िलाफ़ हमारी ये मोमेंट ये 1996 से जारी है। कादी हुसैन अहमद साहब ने सबसे पहला धरना करप्शन के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में दिया था, और आज तक ये जारी है। इसलिए सारी कौम के नज़रें अदालत पे हैं, और मैंने आखिरी तारीख़ में अर्ज़ किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, आपकी अदालत में हैं, और जज साहिबान अल्लाह की अदालत में हैं। अब हम यही चाहते हैं कि वो भी अल्लाह के यहाँ कामयाब हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस केस के नतीजा जो भी आए, किसी के हक़ में आए या किसी के ख़िलाफ़ आए, लेकिन इस केस के नतीजे में हमारी कौम बेदार हो गई। करप्शन के ख़िलाफ़ एक शऊर बेदार हो गया, और स्कूल के बच्चे भी और घरों में माएँ और बहनें और बेटियाँ भी आप समझती हैं कि हमारे तमाम मसाइल करप्शन की वजह से है, और करप्शन के ख़ात्मे के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये जो यहाँ केस था ये पानामा स्कैंडल की वजह से था, और पानामा स्कैंडल में वज़ीर आज़म और उसके ख़ानदान के अलावा और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तानी हैं, जिनके नाम आए हैं, जो ऑफशोर कंपनियों के ओनर्स हैं, जिन्होंने कर्ज़े लेकर माफ़ करवाए हैं। कौम ये चाहती है कि उन सब का मुहासिबा हो, और 20 करोड़ अवाम के एक रोशन मुस्तक़बिल के खातिर अगर 5-6 हज़ार लोग जेलों में जाएं और उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पनामा स्कैंडल आने के बाद कई ममालिक के वज़ाराए आज़म, कई अहम सियासी पर्सनैलिटीज़ ने इस्तीफ़ा भी दिया, उनका मुआख़ज़ा भी हुआ, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ही नहीं हुआ। इसलिए हम मजबूर हो गए। हमने ईवानों में बात की और उसके बाद हम अदालत में आए, और अब हम चाहते हैं कि अदालत से नसीहत नहीं, फ़ैसले हो, और फ़ैसलों के इम्प्लीमेंटेशन भी हो। इसलिए कि इस अदालत उज़्मा के बाद अब एक अल्लाह की अदालत है और फिर अवाम की अदालत है। इसलिए हमारी दुआ भी है कि इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान एक करप्शन से पाक पाकिस्तान बने। और ये हार और जीत का मसला नहीं है। ये मौसम तो गर्म है, लेकिन मेरे जज्बात बिल्कुल गर्म नहीं है। ये मुमकिन है कि जिस तरह लोड शेडिंग और गर्मी की वजह से कौम गज़बनाक हो रही है, इस फैसले के आने के बाद सियासत में भी गर्मी ज़रूर आएगी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इंसाफ हो, अदल हो, और ये सूरत में मुमकिन है कि एहतसाब हो, सबका हो। बहुत शुक्रिया।